श्री कृष्ण द्वारा राक्षसी पुतना का वध। कंस को जब इस बात की जानकारी मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है और गोकुल में ही है, तब यह बात सुनकर कंस डर गया और उसने अपने मंत्रियों के साथ गोकुल में जन्मे सभी बच्चे को मारने की योजना बनाई। कृष्ण के जन्म के 6 दिन बाद कंस गोकुल में ढूंढ ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करने लगा। कंस ने इसके लिए अपने मुंह बोली बहन पुतना राक्षसी को भेजा था। पुतना भेष बदल में माहिर थी और चमत्कारिक भी थी। बताया जाता है कि पुतना में 10 हाथियों जितना बल था। पुतना ने कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाया था, जिसका भगवान शंकर ने पान किया था ताकि दूध के साथ विष भी अंदर चला जाए और कृष्ण की मौत हो जाए। पुतना सुंदर नारी का रूप धारण कर आकाश मार्ग से सीधा नंद बाबा के महल में गई और सोते हुए श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। पुतना का मनोहर रूप देखकर यशोदा माता और बलराम की माता रोहिणी मोहित हो गए और उनको दूध पिलाने से नहीं रोका। उन्होंने सोचा कि ये स्वर्ग से उतरी देवकन्या है जो हमारे लल्ला को देखने के लिए आई है। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब जान गए और उन्होंने अपने दोनों हाथ के कूच धाम करके उसके प्राण समेत दुग्ध पान करने लगे। इससे पुतना चिल्लाने लगी और बाल गोपाल को हटाने लगी, लेकिन भगवान हटे नहीं। वह इतनी परेशान हो गई कि वो अपने असली रूप में आकर आकाश में चारों ओर घूमते हुए चिल्लाने लगी। इससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। पुतना अपने राक्षसी स्वरूप में ही पृथ्वी पर गिर गई और जब गिरने की आवाज़ सुनाई तब नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी उसके पास दौड़े दौड़े गई। वहां जाकर देखा कि कृष्ण भयंकर राक्षसी के स्तनपान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत बालकृष्ण को उठाया और अपने पास रखकर बोले कि आज लल्ला की रक्षा भगवान ने खुद की है। पुतना का वध होने के बाद उसका राक्षसी स्वरूप वही पृथ्वी पर पड़ा रहा। पुतना इतनी भयंकर और विशाल थी कि गोकुलवासी उसके अंतिम संस्कार के लिए सोचने लगे किस तरह इसका दाह संस्कार किया जाए। तो अब ग्वालों ने पुतना के अंगों को काट कर उसका अंतिम संस्कार किया। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तब उसके शरीर से चंदन की खुशबू आने लगी थी और वह खुशबू पूरे वातावरण में फैल गई। इसका वर्णन भगवान पुराण में मिलता है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने पुतना को माँ का दर्जा दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। भगवान के हाथों वध होने के बाद पुतना को लेने के लिए वैकुंठ धाम से विमान आया जो उसे विष्णु लोक ले गया और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गई। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जय श्री कृष्ण।